Hello everyone, today our topic is comparison between primary and secondary memory। आज की वीडियो में हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। इन मॉडर्न कंप्यूटर इट इज़ अ सेमीकंडक्टर मेमोरी। मॉडर्न कंप्यूटर में ये क्या होती है, एक सेमीकंडक्टर चिप होती है, वो क्या कहलाती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। फिर सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ अ मैग्नेटिक मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कैसी मेमोरी होती है, वो एक मैग्नेटिक मेमोरी होती है। सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद दिस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि सीपीयू जो है प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में सीपीयू कभी भी उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है। अगर किसी भी प्रोग्राम की जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में रखा हुआ है, अगर सीपीयू उससे कम्युनिकेट करना चाहता है तो सबसे पहले वो प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, देन फिर वो सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। तो इसलिए ये क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी नेवर कम्युनिकेट विद दिस मेमोरी, जो है कभी भी सीपीयू से कम्युनिकेट नहीं करती है। फिर कॉस्ट पर बिट इज़ हाई। जब प्राइमरी मेमोरी में पर बिट कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है और सेकेंडरी मेमोरी में कॉस्ट पर बिट इज़ लो होती है, पर बिट की कॉस्ट लो होती है। इसीलिए जनरली जो हमारी प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी की कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्टली होती है। फिर है फास्टर एक्सेस टाइम इज़ इन नैनो सेकेंड। ये जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है इसमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे नैनो सेकेंड में ये क्या करती है, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देती है। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या होती है, इसका एक्सेस टाइम जो होता है स्लो होता है। इट मीन्स इसका एक्सेस टाइम हम किस में काउंट करते हैं, मिली सेकेंड में काउंट करते हैं। और ये मिली सेकेंड का 100 पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, नैनो सेकेंड कहलाता है। फिर है फिफ्थ इसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हमारे सिस्टम में जो मेन मेमोरी है वो एक इसेंशियल पार्ट है। विदाउट मेमोरी के हम कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी कंप्यूटेशन के लिए जो भी डेटा आता है वो सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड होता है, देन उस पर कैलकुलेशन होती है। इसीलिए जो हमारा ये जो प्राइमरी मेमोरी है बहुत ज़्यादा इसेंशियल पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का, और ये जबकि ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। फिर 6 पॉइंट है हमारा कैन बी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। जो है प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब लाइट ऑफ हो जाती है या इसमें करंट पास देना बंद हो जाता है तो वो डेटा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा रैम और रोम है, जो कि रैम वॉलेटाइल होता है और रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। इट मीन्स रैम और रोम दोनों क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। इसमें ये क्या हो सकता है, ये वॉलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये ऑलवेज नॉन वॉलेटाइल होता है, इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम करंट ऑफ कर देते हैं तो इसमें डेटा जो है वो रहता है, सेव ही रहता है, इसे हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। फिर 7th है प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली नीडेड आर केप्ट। वो प्रोग्राम और डेटा जिन्हें हमें प्रेजेंट में उसकी नीड होती है, करंट में हमको क्या करना है कि उसमें कुछ एग्जीक्यूशन करना है, मैनिपुलेशन करना है, तो वो डेटा ही मेन मेमोरी में रहता है। वो डेटा जो कि हमें लंबे समय तक यूज़ करना है या बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल्स हैं जिनका हमें अभी कुछ समय तक यूज़ नहीं करना है, करंटली यूज़ नहीं हो रही है, वो सब फाइल्स और प्रोग्राम्स वो कहाँ रहते हैं, हमारे सेकेंडरी मेमोरी में रहते हैं। इसलिए ये प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर एंड बिग फाइल्स नॉट करेंटली नीडेड बाय सीपीयू आर केप्ट इन दिस सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड इन स्मॉलर साइज। जो होती है हमारी मेन मेमोरी, उसका साइज सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में कम होता है। इट मीन्स ये जो है 4 GB 3 GB से ज़्यादा की नहीं होती है। लेकिन इसका जो है हम सेकेंडरी मेमोरी को देखते हैं आजकल 1 TB 2 TB के इसमें इसका साइज़ होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा नो मूविंग पार्ट्स। जो प्राइमरी मेमोरी है इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में मूविंग पार्ट्स अवेलेबल होता है। फिर प्राइमरी मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र पैरेलल होता है, मतलब जो है मल्टीपल डेटा एक साथ एग्जीक्यूशन हो सकता है इसका। लेकिन हमारी सेकेंडरी में क्या होता है, सीरियल डेटा ट्रांसफ़र होता है, मतलब 1 by 1 डेटा का ट्रांसफ़र होता है।
फिर है कि ऑलवेज रैंडम एक्सेस। यहाँ रैंडम एक्सेस इट मीन्स डेटा को कहीं से भी हम फैच कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, या तो डेटा सीरियल एक्सेस होगा या सेमी रैंडम एक्सेस होता है। रैंडम एक्सेस डेटा यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं होता है। तो ये जो है हमारी क्या थी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंसेस थे। प्राइमरी मेमोरी जो है वो करंटली डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी है इसको हमें कोई से प्रोग्राम, कोई फाइल या फिर कोई लॉन्ग फाइल जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो उसे स्टोर करना हो और उसे करंटली यूज़ नहीं करना हो तो हम सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।